इमेजिन आपका वीजा इंटरव्यू सिर्फ 60 सेकंड्स में खत्म हो जाए और ऑफिसर बोले सॉरी योर वीजा इज रिफ्यूज्ड। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है, इवन व्हेन डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट होते हैं। सच क्या है? 2026 में वीजा रिफ्यूजल का रीजन डॉक्यूमेंट्स नहीं, रेड फ्लैग्स होते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर एप्लीकेंट को पता भी नहीं होता कि उन्होंने इंटरव्यू में क्या गलती की। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ग्लोबल, योर ट्रस्टेड गाइड फॉर स्टडी वीजाज, टूरिस्ट वीजाज एंड इमिग्रेशन। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे वीजा इंटरव्यू रेड फ्लैग्स बताने वाला हूं जो ऑफिसर्स इंस्टेंटली नोटिस करते हैं और जिनकी वजह से वीजा रिजेक्ट हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप इन मिस्टेक को कैसे अवॉइड कर सकते हो। एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट रेड फ्लैग सबसे कॉमन है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, वीजा ऑफिसर का काम आपको कन्विंस करना नहीं होता, उनका काम होता है रिस्क इवेलुएट करना। ऑफिसर के माइंड में 4 मेन क्वेश्चन होते हैं। क्या एप्लीकेंट विजिट के बाद अपनी कंट्री रिटर्न करेगा? क्या एप्लीकेंट फाइनेंशियली जेन्युइन है? क्या एप्लीकेंट ट्रूथ बोल रहा है? क्या एप्लीकेंट वीजा रूल्स फॉलो करेगा? अगर इनमें से किसी भी एरिया में डाउट आ गया, वीजा रिफ्यूजल का रिस्क बढ़ जाता है और ये डाउट्स यूजुअली रेड फ्लैग्स के थ्रू अपीयर होते हैं। चलिए अब एक एक करके उन्हें समझते हैं। रेड फ्लैग 1, वीक होम कंट्री टाइज। सबसे कॉमन रीजन वीजा रिफ्यूजल का होता है वीक टाइज टू होम कंट्री। सिंपल लैंग्वेज में ऑफिसर को लगता है कि आप शायद वापस नहीं आएंगे। एग्जाम्पल इमेजिन करो, एक एप्लीकेंट टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करता है। ऑफिसर पूछता है व्हाट डू यू डू इन इंडिया? एप्लीकेंट कहता है करंटली मैं जॉब सर्च कर रहा हूं। अब ऑफिसर तुरंत क्या एज्यूम कर सकता है? अगर एप्लीकेंट के पास स्टेबल जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, तो रिटर्न करने की गारंटी वीक लगती है। इसलिए इंटरव्यू में ऑफिसर अक्सर पूछते हैं व्हाट डू यू डू, योर सैलरी, डू यू ओन प्रॉपर्टी, फैमिली मेंबर्स इन इंडिया, एनी रिलेटिव्स अब्रोड। ये सब क्वेश्चंस एक ही चीज टेस्ट कर रहे होते हैं, टाइज टू होम कंट्री। सॉल्यूशन, अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्लियरली एक्सप्लेन करो आपका जॉब रोल, कैरियर प्लान, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और विजिट के बाद आप क्या करोगे। ऑफिसर को यह फील होना चाहिए कि आपका लाइफ सेंटर इंडिया में ही है। रेड फ्लैग 2, इनकंसिस्टेंट और मेमोराइज्ड आंसर्स। सेकंड रेड फ्लैग जो ऑफिसर्स इमीडिएटली नोटिस करते हैं, इनकंसिस्टेंट आंसर्स। ये तब होता है जब फॉर्म में कुछ और लिखा होता है, इंटरव्यू में कुछ और बोल दिया जाता है। एग्जाम्पल, DS 160 फॉर्म में लिखा है फादर स्पॉन्सरिंग एजुकेशन, इंटरव्यू में एप्लीकेंट बोल देता है माय अंकल इज स्पॉन्सरिंग मी। बस ऑफिसर के माइंड में डाउट क्रिएट हो जाता है। एक और कॉमन प्रॉब्लम है मेमोराइज्ड आंसर्स। कई स्टूडेंट्स कोचिंग आंसर्स रट लेते हैं। ऑफिसर जब क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करता है, एप्लीकेंट कंफ्यूज हो जाता है और फिर ऑफिसर समझ जाता है कि स्टोरी नेचुरल नहीं है। सॉल्यूशन, इंटरव्यू के पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म अच्छी तरह रिव्यू करो। आपको पता होना चाहिए कोर्स डिटेल्स, यूनिवर्सिटी लोकेशन, ट्यूशन फीस, स्पॉन्सर का इनकम, अकोमोडेशन प्लान। आंसर नेचुरल होने चाहिए, स्क्रिप्टेड नहीं। रेड फ्लैग 3, फाइनेंशियल डाउट्स। ऑफिसर सिर्फ ये नहीं देखते कि बैंक में पैसा है, वो ये भी देखते हैं कि पैसा रियलिस्टिक है या नहीं। एग्जाम्पल, बैंक स्टेटमेंट में सडनली 20 लाख डिपॉजिट हो गए इंटरव्यू से 1 वीक पहले। ऑफिसर क्या सोच सकता है? मे बी पैसा टेम्परेरी अरेंज किया गया है। इसलिए वीजा रिफ्यूजल में एक कॉमन रीजन होता है फाइनेंशियल सिचुएशन डज नॉट सपोर्ट द स्टेटेड पर्पस ऑफ ट्रेवल। सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोफाइल के लिए स्टेबल इनकम, टैक्स रिटर्न्स, कंसिस्टेंट बैंक बैलेंस, क्लियर स्पॉन्सर रिलेशनशिप। अगर कोई लार्ज डिपॉजिट है तो उसका एक्सप्लेनेशन रेडी रखो। ट्रांसपेरेंसी ऑलवेज वर्क्स बेटर देन कंफ्यूजन। बाय द वे, अगर आप स्टडी वीजा, टूरिस्ट वीजा या इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहां पर हम रेगुलरली शेयर करते हैं वीजा इंटरव्यू टिप्स, इमिग्रेशन अपडेट्स, स्टूडेंट वीजा गाइडेंस, ताकि आप कॉस्टली मिस्टेक अवॉइड कर सको। अब चलिए नेक्स्ट रेड फ्लैग देखते हैं जो सरप्राइजिंगली बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। रेड फ्लैग 4, क्वेश्चनेबल डॉक्यूमेंट्स और हिस्ट्री। वीजा ऑफिसर डेली थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन देखते हैं, इसलिए उनको फेक या सस्पिशियस डॉक्यूमेंट्स क्विकली आइडेंटिफाई करने की हैबिट होती है। रेड फ्लैग्स इंक्लूड जॉब लेटर और बैंक स्टेटमेंट मैच नहीं करते, अनएक्सप्लेन्ड स्टडी गैप, अनक्लियर वर्क एक्सपीरियंस, प्रीवियस वीजा रिफ्यूजल हाइड करना। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, एम्बेसी के सिस्टम में प्रीवियस वीजा हिस्ट्री विजिबल होती है। अगर आप रिफ्यूजल हाइड करने की ट्राई करते हो तो सिचुएशन और वर्स हो सकती है। सॉल्यूशन, ऑलवेज बी ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंट। अगर पास रिफ्यूजल हुआ है, ब्रीफली एक्सप्लेन करो क्या रीजन था, अब सिचुएशन कैसे इंप्रूव हुई है। रेड फ्लैग 5, पुअर कम्युनिकेशन और एटीट्यूड। लास्ट रेड फ्लैग जो काफी एप्लीकेंट्स अंडर एस्टिमेट करते हैं, इंटरव्यू बिहेवियर। वीजा इंटरव्यू कोई कोर्ट रूम डिबेट नहीं होता, यह एक प्रोफेशनल कन्वर्सेशन होती है। कॉमन मिस्टेक्स इंक्लूड
ऑफिसर से आर्ग्यू करना, अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स पुश करना, ओवरली लॉन्ग आंसर्स, कंफ्यूजिंग एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल, ऑफिसर पूछता है व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, एप्लीकेंट 2 मिनट का स्पीच स्टार्ट कर देता है। ऑफिसर को बस क्लियर आंसर चाहिए होता है। सॉल्यूशन, इंटरव्यू के दौरान काम रहो, कंसाइज आंसर्स दो, पोलाइट टोन मेंटेन करो और सबसे इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली बिफोर आंसरिंग। इंटरव्यू से पहले ये 5 पॉइंट चेकलिस्ट याद रखना। क्लियर पर्पस ऑफ ट्रैवल, स्ट्रॉन्ग टाइज टू होम कंट्री, ट्रांसपेरेंट फाइनेंस, कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड स्टोरीज, कॉन्फिडेंट ब रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन। अगर ये 5 एरिया स्ट्रॉन्ग हैं तो वीजा अप्रूवल चांसेस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाते हैं। वीजा इंटरव्यू कोई लक का गेम नहीं होता। मोस्ट रिफ्यूजल्स एक्चुअली प्रिडिक्टेबल मिस्टेक की वजह से होते हैं। अगर आप अपनी स्टोरी क्लियर रखते हो, डॉक्यूमेंट्स कंसिस्टेंट हैं, फाइनेंसेस जेन्युइन हैं और इंटरव्यू कॉन्फिडेंटली हैंडल करते हो, तो आप उन एप्लीकेंट से ऑलरेडी आगे हो जो बिना प्रिपरेशन के इंटरव्यू अटेंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैल्यूएबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे फोकस्ड एंड कीप चेजिंग योर ग्लोबल ड्रीम्स विद इंदिरा ग्लोबल।